दोस्तों मिर्च के फसल में जैसे आप लोग 12 से 15 बार हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो उसके बाद तो आप लोगों को मिर्च के पौधे में फल फूल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या हम इसके लिए मिर्च को छोड़ देंगे? नहीं, इसके लिए आप लोगों को मिर्च को छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा दवा ले आए हैं, क्योंकि इस दवा को अगर आप लोग उस टाइम पे प्रयोग कर देते हैं, यानी कि जैसे आप लोग मिर्च में 12 से 15 बार हार्वेस्टिंग ले लिया, उसके बाद फिर से अगर आप लोग हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, पौधे को न्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम जो दवा बता रहे हैं वो होता है साइटोकाइनिन। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन के बारे में, क्योंकि साइटोकाइनिन अगर आप लोग मिर्च के फसल में 12 से 15 बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद छिड़काव कर देते हैं तो इसमें से आप लोगों को नया नया ब्रांच ले आता है और उसमें से आप लोगों को ज़्यादा फल फूल भी देखने को मिलता है और फिर से आप लोग हार्वेस्टिंग उसमें से ले सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइटोकाइनिन का महत्व क्या होता है, साइटोकाइनिन को फसल में प्रयोग करने से क्या क्या फायदा और भी देखने को मिलता है, या फिर साइटोकाइनिन को हम लोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर साइटोकाइनिन बाजार में कौन कौन सी नाम पे और कितने प्राइस के ऊपर मिलता है, या फिर साइटोकाइनिन को अगर आप लोग जरूरत से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। पूरे डिटेल्स में आज हम साइटोकाइनिन के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन क्या है। साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जो कि पौधे में पहले से ऑलरेडी होता है, और साइटोकाइनिन के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन पहले से ही ऑलरेडी होता है पौधे में, जैसे कि ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, इथिलीन होता है, या फिर एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये सब हार्मोन पहले से ऑलरेडी होता है, और भी बहुत सारे हार्मोन होता है, लेकिन ये जो 5 हार्मोन होता है ये ज़्यादा महत्व रहता है फसल के ऊपर। और ये जो हार्मोन है इसका सबका अलग अलग काम रहता है फसल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे साइटोकाइनिन के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग सभी के बारे में जानना चाहेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए साइटोकाइनिन के बारे में ही आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन को हम लोग फसल के ऊपर प्रयोग करने के बाद ये क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला जो इसका मेन काम होता है कि साइटोकाइनिन को फसल में प्रयोग करने के बाद ये सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए काम करता है, यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा मदद करता है। और उसके अलावा अगर आप लोग साइटोकाइनिन को किसी भी पौधे में स्प्रे कर देते हैं तो मिट्टी के जो ऊपर के हिस्से जितने होता है, जैसे कि पत्ते होता है, फूल होता है, फल होता है, या फिर जो तना होता है, सभी को ये बढ़ाने के लिए काम करता है। और उसके साथ साथ ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है, यानी कि एक पौधे में जो पत्ता होता है उसमें आप लोगों को जो ग्रीननेस देखने के लिए मिलता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, और ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है साइटोकाइनिन। और उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोगों का किसी भी पौधा है जो पौधे में आप लोगों को लगभग 6 से 7 महीना हार्वेस्टिंग देता है, इस टाइप का पौधा, जैसे कि मिर्चा या फिर बैगन हो गया, इस टाइप का जो पौधा है, और उसमें से आप लोग 10 से 12 बार हार्वेस्टिंग ले लिया और उसके बाद फिर से अगर आप लोग उस पौधे को न्यू करना चाहते हैं और उसमें से आप लोग फिर से फलन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग साइटोकाइनिन को प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे आप लोगों को दोस्तों साइटोकाइनिन को प्रयोग करने पर देखने को मिलता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन को हम लोग कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों साइटोकाइनिन को अगर आप लोग मान लीजिए किसी भी पौधा बूढ़ा हो गया और उसमें से फिर से आप लोग हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं न्यू करने के बाद, तो उसके लिए आप लोग साइटोकाइनिन को प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो गुच्छे वाले पौधा होता है जिसमें घर में सजावट के लिए रखता है, उस वाले पौधे में भी साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन को प्रयोग करने से न्यू ब्रांच आता है, और न्यू ब्रांच आएगा तो पौधा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि घर में ये सजावट के लिए रखता है। उसके अलावा जो गार्डन में हेज होता है, यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हेज जो होता है उसके अंदर भी साइटोकाइनिन को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन को प्रयोग करने से ये नया नया ब्रांच ले आता है, और पौधे में ब्रांच अगर आएगा तो उसको कटिंग करके जो गार्डन में लगाया जाता है अच्छी तरीके से, उसी में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों साइटोकाइनिन को अगर आप लोग मिर्चा, बैगन, यानी कि जो ज़्यादा लंबे समय तक जिसमें हार्वेस्टिंग देता है, इस वाले फसल में प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। उसके अलावा और भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले फसल में आप लोगों को ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बाजार में साइटोकाइनिन कौन कौन सी नाम पे मिलता है। तो जैसे कि साइटोकाइनिन अगर आप लोग बाजार में दुकान में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एग्रो लाइफ साइंस का जॉय सुपर नाम पे मिल जाएगा, या फिर किसी रसायन कंपनी का पोषक ग्रीन नाम पे भी मिल जाता है, या फिर पोषक सुपर नाम पे भी मिल जाता है, कृषि रसायन कंपनी का ही।
आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके। आप बात कर लेते हैं दोस्तों साइटोकाइनिन को अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है? तो जी, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये एक हार्मोन होता है और हार्मोन पहले से ऑलरेडी पौधे में होता है। और कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से भी ऊपर से डालते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा से अगर हम लोग डाल देंगे 4-5 बार 10 बार तक डाल देंगे तो आप लोगों को नुकसान बहुत सारे देखने को मिल सकता है, जैसे कि पत्ता पीला पड़ जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है, या फिर कभी कभी पत्ता झड़ने को देखने को मिलता है। इस टाइप का आप लोगों को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा साइटोकाइनिन को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों साइटोकाइनिन के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।